उत्कर्ष बैंक, इस पे जानना चाहते हैं विजय सिंह, लंबी अवधि के लिहाज से पूछ रहे हैं, मतलब निवेश के नजरिए से इसमें क्या सलाह रहेगी? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, देखिए ये जो जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं ना, इसमें अगर अभी चूंकि यहाँ से इकोनॉमी एक्सपैंड होने के चांस बहुत हैं और जो क्रेडिट है वो छोटे-छोटे शहरों में पहुँचने के चांसेस बहुत हैं छोटे-छोटे बिज़नेसेस के लिए। जो छोटा छोटा टुकड़ा का क्रेडिट होता है 5 लाख, 2 लाख या उससे भी छोटे टुकड़ों का जो क्रेडिट होता है। तो इनके लिए आने वाला वक़्त में अपॉर्च्युनिटी तो बहुत है स्मॉल फाइनेंसेस का। कौन कितना और कितना रिस्क रिकैपिटलाइज़ कर सकता है विथ लेसर स्ट्रेस ऑन एसेट्स, उस पे सब कुछ निर्भर करेगा, ओके? और आने वाला साल थोड़ा चैलेंजिंग होगा। बिकॉज़ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का कब एसेट पे स्ट्रेस निकलेगा, अगले फाइनेंशियल के बिगिनिंग से निकलेगा कि सेकंड हाफ से निकलेगा, इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन वो स्ट्रेस निकलेगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है थोड़े छोटे समय के लिए। लेकिन लंबे समय में इन सब की ट्रैजेक्टरी अच्छी ज़रूर रहनी चाहिए। अगर आप 5 साल या उस हिसाब से बात करेंगे तो लेंडिंग एक्टिविटी के लिए बहुत बनता है, फ़ेवरेबल सिचुएशन बनता है लेंडिंग एक्टिविटी के लिए। हैविंग सेड दैट, अभी इसका जो पैरामीटर है, ओके, अभी बहुत ज़्यादा पैरामीटर इसके राइप नहीं है राजीव जी मेरे पास डिस्कस करने के लिए। थोड़ा और डेटा बन जाए तो ज़्यादा डिस्कस किया जा सकता है इस पे। अभी के हिसाब से बहुत स्ट्रेस भी नहीं है इनके एसेट्स में और ग्रोथ ठीक-ठाक तो ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ भी कोई खराब नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन बहुत खराब नहीं है, रादर अच्छी है। मैं तो यही कहूँगा कि सिचुएशन थोड़ी ठीक-ठाक ही है, बहुत खराब तो मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन थोड़ा वक़्त इसमें और लगेगा, पैरामीटर्स बनने के लिए थोड़ा-सा और वक़्त लगना चाहिए। उत्कर्ष आपने लंबे समय के लिए पूछा है, तो मुझे लगता तो नहीं है कि कुछ खराबी होनी चाहिए वैसे। लेकिन जो ओवरऑल मार्केट का या जो ओवरऑल इंडिसेस का सिचुएशन है, बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको रिस्क मैनेज करने के लिए कोई ना कोई लेवल डिफाइन करना चाहिए एंड देयरफॉर 50-52 का रेंज विल बी क्रूशियल। उसके नीचे में इसको आप रीइवैल्यूएट करा लीजिए, बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ सब कुछ हंकी-डोरी रह सकता है। जी। ज़्यादा आंकड़े नहीं हैं इसके, लेकिन जो कुछ पिछली तिमाहियों के नतीजे हैं इसके उपलब्ध, उनके हिसाब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप मार्च 2022 की तिमाही से लेकर के अगर आप मार्च 2023 तक ये 5 तिमाहियों के आंकड़े देखें, तो आपको लगेगा वाह! क्या तेज़ ग्रोथ है। कैसे मुनाफ़ा बढ़ रहा है इसका, 48 से बढ़ के 89 हो गया, फिर 88 रहा, फिर 94 हो गया, फिर 134 हो गया। आपको दिखेगा बहुत तेज़ ग्रोथ थी। और मार्च के बाद फिर आ गया इनका आईपीओ जुलाई में, और उसके बाद 108, 114, 116, मतलब एकदम कोई बहुत नाटकीय रूप से गिरा नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ आपको आईपीओ से ठीक पहले दिख रही थी, वो ग्रोथ गायब हो गई। ऐसा क्या जादू हुआ? वो तो आप समझ सकते हैं फॉर ऑल राइट रीजंस कि जब भी आईपीओ आता है तो बहुत सज-धज के नहीं, आता वो है, ये तो राइट मानने रीज़न्स की होते बात। हैं। हाँ, आईपीओ आते ही सज-धज के हैं, तो उसमें अच्छा। वही कारण होता है कि ये आप बिना डेटा अच्छा नंबर दिए लाएँगे तो फिर आईपीओ सब्सक्राइब कौन करने वाला है? तो ये एक बेसिक फैक्ट मान के चलिए कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो किसी भी तरह से उसके नंबर्स बड़े सजे हुए आएँगे और वो नंबर्स नहीं आपको दिखेंगे, ये पक्का है। लेकिन नंबर्स ना बहुत एक्साइटिंग है, ना बहुत खराब हैं, एक कर्सरी अगर व्यू दूँ तो। इसलिए कोई उस पे कंक्लूज़न नहीं निकल रहा कि बहुत खराब हो सकता है। हाँ, यही है कि 2-4 क्वार्टर का डेटा और रहेगा या 1-2 साल का और डेटा रहेगा प्रॉपर, तो इसकी एनालिसिस बहुत बेहतर की जा सकती है। लेकिन जो इंटरेस्ट इसके जी। प्राइस वॉल्यूम में है, वो एट लीस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बड़ा रिस्क लगता तो नहीं। ओके। तो प्राइस पैटर्न के हिसाब से क्या अभी एक ठीक-ठाक सेफ जगह पे है, या अभी पॉसिबिलिटी है गिरने की? एक पॉसिबिलिटी है, आज के लो के नीचे अगर क्लोज़ हुआ तो 50-52 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैंने बोला कि 50-52 पे एक बार रिव्यू करना ज़रूरी है और आज का आज का लो लो भी देखें बहुत या ज़रूरी है। कल का ही लो देख लें, 55-56 के आसपास जो है, क्योंकि उसके नीचे
50 डे मूविंग एवरेज भी कट जाएगा अगर आप पिछले दिन का लो देखें। मेरा ऐसा अंदाजा है राजेश जी कि आज के लो के नीचे अगर क्लोज हो गया तो ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट बन जाएगा और ओके। एटलीस्ट 50-52 तो दिखा देगा। मतलब ये कि 57 के नीचे जाते ही खतरा शुरू हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है कि आप 56 के नीचे जाने का इंतज़ार करें। हालाँकि बहुत छोटे-छोटे लेवल्स हैं, लेकिन अब भाव ही इतना है, टिकट साइज़ इतना ही है, तो उसके हिसाब से ही लेवल्स आएँगे। तो फिलहाल अभी लंबी अवधि के लिए अगर चुन रहे हैं, तो कौन से लेवल ठीक रहेंगे? कहाँ पे आप कम्फ़र्ट महसूस करेंगे? नहीं, अभी कोई भी लॉन्ग टर्म किसी को भी करना है तो पहले निफ्टी का ब्रेकआउट होने दीजिए। जी। अदरवाइज़ रिस्क रहेगा, मार्केट में रिस्क रहेगा। ओके, तो अभी लंबी अवधि के खरीद के लिए एक ब्लैंकेट सी सलाह है कि भई थोड़ा-सा थम जाइए, थोड़ा-सा देख लीजिए बाज़ार कैसा व्यवहार करता है आने वाले दिनों में।